आज एक्सरसाइज 5.6 का 11 सवाल छूटा है, ये लगा लें। तो पहला वाला पद लिखेंगे हम लोग x बराबर अंडर रूट ए की घात साइन इनवर्स टी। बच्चों वैसे तो ये फलन जो है वो ए की घात x वाला है, x की जगह साइन इनवर्स टी है। अब क्योंकि इस पे अंडर रूट लगा हुआ है तो अब थोड़ा सा कठिन हो गया। इस तरह से कठिन सवालों को हम लोग लॉग लेकर के लगाएं तो सरल पड़ जाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर तो ये बन जाएगा लॉग x बराबर लॉग, और इसको अंडर रूट पर कर दो ए की घात साइन इनवर्स टी होल पावर 1/2। देखो बच्चों, ये भी घात है ये भी घात, दोनों घात की गुणाएं आ जाएगी। 1/2 साइन इनवर्स टी है, घात लॉग का नियम है, आगे आ जाती है। तो ये हो जाएगा लॉग x बराबर 1/2 साइन इनवर्स टी लॉग ए। अब क्या करेंगे हम लोग, टी के सापेक्ष करेंगे अवकलन। तब 1/x और यहाँ हो जाएगा dx/dt बराबर 1/2 लॉग है, ये दोनों कांस्टेंट हैं, इंटू साइन इनवर्स टी का हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखो बच्चों dx/dt जो बन जाएगा वो x/2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू लॉग ए, ये आएगा। अब इसी तरह से x बराबर निकला, इस तरह से y बराबर लिखेंगे। y बराबर है अंडर रूट ए की घात cos इनवर्स टी। इसमें भी वही प्रोसेस, दोनों ओर लॉग लेने पर तब लॉग y बराबर लॉग ए की घात cos इनवर्स टी और होल पावर 1/2। तो ये भी 1/2 का इसमें गुणा होकर के आगे आ जाएगा। लॉग y बराबर होगा 1/2 cos इनवर्स टी और लॉग ए। इसको भी टी के सापेक्ष अवकलन करो। तो देखो बच्चों, इसका होगा 1/y और dy/dt बराबर 1/2 लॉग ए, इसका भी कांस्टेंट, cos इनवर्स टी का होगा माइनस 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो बच्चों इसका dy/dt होगा माइनस y/2, y इधर से पक्षांतर जाएगा यहाँ पर, और अंडर√1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे लॉग ए। ये तो आ गया dx/dt बराबर x log a/2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। dy/dt आया माइनस y log a/2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्योंकि हमको निकालना है dy/dx, तो इसका सूत्र है dy/dt/dx/dt। दोनों की मान लगा लें। पहले वाले इसका मान है माइनस y log a/2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और बटे x log a और बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, log a से log a कैंसिल, ये 1 माइनस टी स्क्वायर और दूसरे से जुड़े, तो क्या बचा dy/dx, जो हमको निकालना था वही बचा। देखो ऊपर बचा माइनस के y और नीचे बचा x, यही हमको। देखो बच्चों
यही हमको चाहिए था, dy/dx बड़ा माइनस y बटे x। इस तरह से ये सवाल हुआ। एक्सरसाइज 5.6 पूरी हो गई। अब हम लोग 5.7 लगाते हैं। 5.7 में देखो क्या सवाल है। एक्सरसाइज 5.7 का सवाल पहला है। फलन है y बराबर x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2। इनके हमको का लिखेंगे द्वितीय कोट है, द्वितीय कोट का अवकलन कीजिए। ये देखो बच्चों कैसे होंगे। इनमें सवाल जो इस एक्सरसाइज में आए वो सभी द्वितीय कोट के अवकलन हैं। तो कैसे लगेंगे, पहले हम लोग पहली बार एक बार अवकलन कर लेंगे, फिर पुनः अवकलन कर लेंगे। तो पहली बार अवकलन करने पर एक कोटि आती है और दूसरी बार अवकलन करने पर दूसरी कोटि हमको प्राप्त हो जाएगी। देखो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो y का वही पुराना dy/dx बराबर d/dx ब्रैकेट में x² प्लस 3x प्लस 2। तो देखो इतना इसका कितना सरल है। 2x² का होता है 2x प्लस 3 इंटू x का 1, 2 का 0 हो जाएगा। तो इसका बनेगा dy/dx बराबर 2x प्लस 3। ये जो है प्रथम कोटि का अवकलन, एक बार हुआ तो प्रथम कोटि। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एक शब्द पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो dy/dx में पहले हम लोग लिख देंगे d/dx ब्रैकेट में dy/dx बराबर इधर भी d/dx 2x प्लस 3। तो देखो यहाँ पर बच्चों d से d की गुणा होने पर d² y और dx की dx में गुणा करोगे तो dx²। तो द्वितीय कोटि को इस तरह से लिखा जाएगा, ऊपर d पर 2 घात और नीचे x पर 2 घात है। ऐसा नहीं करिएगा कि इधर y पर 2 घात लगा दो इधर d पर लगा दो, ऐसे नहीं करेंगे। अंश में d पर 2 घात, हर में x पर 2 घात, तभी d² y बटे dx²। जब इस तरह से बनाएंगे तो ये कहलाता है द्वितीय कोटि का अवकलन। तो इधर देखो, इधर वही पूर्व की बात अवकलन करेंगे। 2 इंटू एक्स का 1 होता है 2 गुणे 1, इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों 2। और सवाल देखो एक लिखते हैं हम, ये है दूसरा छोड़ देते हैं, इसी तरह सरल है। तीसरा है फर्स्ट सेकंड वाला, y बराबर x cos x। सवाल नंबर 3 है y बराबर x इंटू cos x। तो ये बच्चों सवाल दो फलनों के गुणा का है। तो इसको आप लोग जानकारी आपको है, इसको फर्स्ट सेकंड से करते हैं। इसको पहले फलन को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड। तो यहाँ पे लिखोगे, इसका भी द्वितीय अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अब देखो बच्चों y का dy अपॉन dx बराबर इधर x बाई साइड d बटे dx cos x प्लस cos x बाई साइड d अपॉन dx x। तो dy बटे dx का मान आएगा x और cos x का बच्चों होता है माइनस साइन एक्स और प्लस cos x इंटू एक्स का 1। तो इस तरह से आया dy बटे डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस cos x। तो ये प्रथम कोटि का हो गया अवकलन। अब अगर हम लोग गुना करेंगे आप लिख देंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तभी ये द्वितीय कोटि बन जाएगा बच्चों। यहाँ पे आएगा d अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट में dy अपॉन डी एक्स बराबर फिर यहाँ पे जो माइनस यहाँ फर्स्ट सेकंड है बच्चों x फर्स्ट साइन x सेकंड x इंटू डी बटे डी एक्स साइन x प्लस साइन x इंटू डी बटे डी एक्स और प्लस ये सिंगल फलन है डी अपॉन डी एक्स cos x हो गया। तो ये यहाँ पर बन गया बच्चों डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस बाहर आइए ब्रैकेट में देखो x और साइन x का अवकलन cos x प्लस साइन x इंटू 1 और ये cos x का होता है माइनस साइन x। देखो बच्चों माइनस का हम लोग गुणा करें तो माइनस x cos x माइनस साइन x और माइनस साइन x माइनस साइन x जुड़ जाएंगे माइनस x cos x और माइनस 2 साइन x। इस तरह इसका बच्चों उत्तर आएगा। ये भी अवकलज हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज हुआ। अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और सवाल। धन्यवाद।